हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.2 अपना चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो बच्चों बिना कुछ देर के यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और इसमें अपन क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चनों की तरह इसको मान लेते हैं अपन कि ये क्या है बच्चों, y है। तो मैंने इसको यहाँ y मान लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके पास लगने वाला है, उसको समझिए। सबसे पहले पहला फॉर्मूला तो ये लगेगा यहाँ पर बच्चों कि जब आपके पास दो फंक्शन दे दे और दोनों फंक्शन के बीच क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। क्या हो? मल्टीप्लाई का साइन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहले वाले फंक्शन को अपन छोड़ देते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरे वाले फंक्शन का। ये लो, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस का साइन आता है। फिर अब अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान रखना, पहले वाले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो एक तो ये रूल लग रहा है। इसके अलावा बच्चों एक रूल और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? कोई फंक्शन। और उस फंक्शन के ऊपर आपके पास क्या आ रही है बच्चों, पावर आ रही है। क्या आ रही हो? पावर आ रही हो। तो पहले क्या करेंगे अपन, पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए इसका भी समझ लेना कैसे करते हैं। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता है पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वो आगे जाती है और इसमें से एक पावर माइनस कम करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहले अपन पावर का करेंगे तो एन आगे आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद ये जो फंक्शन है उस पे से पावर एक कम करके लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पावर होने के बाद अंदर की तरफ चलना है और अंदर की तरफ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फंक्शन, इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। अब बच्चों ध्यान रखना, इस फंक्शन के अंदर भी अगर फंक्शन दे रखे, तो मैंने आपको बता रखा है पहले वाली वीडियोस में, जब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाएंगे तो पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर बाद वाले फंक्शन का, फिर बाद वाले फंक्शन का, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए दो फंक्शंस आपको दे रखे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो पहले तो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जाएगा dy बाय dx। अब क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को आपको छोड़ देना है। तो cos x क्यूब को आपको छोड़ देना है, फिर मल्टीप्लाई लगा के आपको डिफरेंशिएशन कर देना है दूसरे वाले फंक्शन का। तो दूसरा वाला फंक्शन आपके पास है साइन स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर x पे पावर 5 आ रही है बच्चों, है ना। साइन स्क्वायर और x पे पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस का साइन। अब वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर और x पे पावर 5 को छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन करना है बच्चों आपको। इसका डिफरेंशिएशन करोगे अब आप cos x पर पावर 3 का। चलिए बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो cos x क्यूब एज इट इज। अब मल्टीप्लाई बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो साइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x पे पावर 5 लिखी हुई है। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर अगर दिक्कत हो तो बता देना। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों जो साइन स्क्वायर है उसको मैं बाहर ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो पावर 2 है ना, ये एक तरह से पूरे की ही पावर है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अपन ने साइन 45 पढ़ा है, तो साइन पे स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर 45 बोलो, बात एक ही होती है। तो ये पावर 2 को अपन पूरे एक साथ भी लगा सकते हैं और अंदर भी लगा सकते हैं साइन पे। तो ये जो साइन पे स्क्वायर था, इसको मैं पूरा एक साथ बाहर लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पावर है ना, ये 2, ये पूरे पे आ रही है बाहर ऐसे। जब फंक्शन पे पावर आती है तो पहले ये पावर आगे आ जाती है और फंक्शन एज इट इज रहता है और पावर एक कम करके लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये साइन x पे पावर 5 है ना, इस पे पावर पूरी 2 थी। अब इस पे पावर एक कम करके लिख देंगे 2 में से, क्योंकि जो भी पावर रहती है उसमें से एक कम करते हैं। तो 2 में से एक कम कर देंगे तो पावर एक ही बचेगी। तो बच्चों ये हो गया अपने पावर का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब सिर्फ पावर को हुआ, अब अपन आएंगे साइन पे। तो अब साइन का डिफरेंशिएशन करना है। अब अपने पास बचा रहेगा बच्चों साइन बचा रहेगा, क्योंकि पावर हट गई और x पे पावर 5 ये बची। तो अपन क्या करेंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो देख सकते हैं कोस। तो बच्चों सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, तो साइन को हो गया कोस। ठीक है, और आगे वाला एज इट इज रहेगा, तो ये x पावर 5 एज इट इज। फिर मल्टीप्लाई, पहले मैंने पावर 2 का करा, अब साइन का कर दिया, फिर अब इसका करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर x पे पावर 5 का। तो x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन देखो, सेकंड नंबर का फॉर्मूला, पावर 5 आगे आ जाएगी और x पे पावर एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 थी तो अब 4 रह गई।
क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लो, पहले पावर 2 का डिफरेंशिएशन करा तो 2 का डिफरेंशिएशन करा तो ये पूरा एज इट इज, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला बंदा एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया। क्लियर। फंक्शन के अंदर फंक्शन चलते तो अपन ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस का साइन। अब आगे गए बच्चों, यहाँ पर अपन और आगे, तो यहाँ पर अपन के पास यहाँ दिख रहा है आपको साइन पे पावर 2 और एक्स पे पावर 5। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, आपको पावर तो आई नहीं थी बाहर, तो पहले कोस का डिफरेंशिएशन करना है। तो कोस को होता है माइनस का साइन, देखो यहीं कहीं ये रहा। तो पहले कोस का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, तो कोस ही बदलेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो कोस का डिफरेंशिएशन लिख देंगे और इसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये एज इट इज आ गया। अब कोस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का साइन, अब ये आगे वाला बंदा एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब एज इट इज। ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में अपन को एक्स क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 3x², क्योंकि अब एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 आ जाएगा और एक्स पे पावर 1 कम कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, बस आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 5 तक रहेगा, तो क्या बनेगा 10। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर मैं पहले एक्स के पावर 4 को भी यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद देखो ये बच्चा और ये बच्चा, इसको लिखते हैं। तो पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे एक तो कोस एक्स क्यूब, और उसके बाद बचा यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में आपके पास आ गया, ये मल्टीप्लाई हटा दो तो डायरेक्ट लिख दो साइन एक्स पे पावर 5 बची, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, 2 इसमें जा चुका है। अब पीछे क्या बच रहा है बच्चों, कोस एक्स पे पावर 5, और ये चीज इसके अंदर आ चुकी है 10 में, क्योंकि 2 और 10 मल्टीप्लाई होकर ये बन गया एक्स पावर 4 एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज। अब इधर भी देखो, पहले तो देखो यहाँ प्लस माइनस बनेगा। अब देखो यहाँ पर नंबर एक तो 3 है और अल्फाबेट में x² आ रहा है। अब बाकी साइन के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे, तो एक तो ये बच रहा है, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर और x पे पावर 5, फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं साइन x पे पावर 3, और ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दे रखा है 2, फिर रूट के अंदर कोट, फिर अंदर x² आपको दे रखा है, तो मैंने मान लिया y है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लो बच्चों, y के रिस्पेक्ट में अपन इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता है 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ आपके पास किसका, इस वाले का। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो रूट लगा हुआ है ना, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कोट, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा x², या फिर मारो गोली आप इसको एज इट इज रहने दो रूट के अंदर। ये लो रूट के अंदर अपन लिख देते हैं इसको कोट और x² एज इट इज। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अगर पावर आ रही है फंक्शन के ऊपर, जैसे कोई आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी फंक्शन का और उस फंक्शन पे पूरे पे पावर आ रही है ना, तो आप क्या करते हैं, इस पावर को बाहर निकाल देते हैं। तो एक तरह से ये जो रूट है ये भी तो पावर ही है। रूट का मतलब होता है हाफ पावर से, तो ये हाफ पावर की फॉर्म है। तो कहने मतलब सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, रूट के बाद फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बच्चों देखो, रूट का डिफरेंशिएशन मेरे को पता है क्या होता है, 1/2√x। तो देखिए यहाँ पर आप देखना, ये 2 तो एज इट इज, पहले रूट का करेंगे, इस रूट का डिफरेंशिएशन अपन करने वाले हैं। तो रूट के लिए अपन के पास फॉर्मूला था 1/2√। ठीक है। अब x का काम कौन करेगा, जो रूट के अंदर है वो x का काम करेगा, तो यहाँ आ जाएगा कोट x²। क्लियर हो गई बच्चों बात। पहले मैंने रूट का करा तो 1/√, और ये अंदर वाला एज इट इज, सिर्फ रूट का करा मैंने। अब अंदर वाले के पास पहुंचेंगे मल्टीप्लाई लगा के, तो अंदर वाले के पास पहुंचेंगे तो पहले आप कोट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोट देखो ये रहा आपके पास, कोट को होता है माइनस का कोसेक² x। तो बच्चों यहाँ पर माइनस लगाएंगे और साथ में लगाएंगे कोसेक²। अब यहाँ पर देखो x आ रहा है, तो आपको x नहीं लिखना, बस आपने कोट का कर दिया कोसेक²। अब x का काम कौन करेगा, जो ये आगे वाला है उसको लिखेंगे, ये x का काम करेगा, तो ये एज इट इज। ठीक है। तो कोट का होगा कोसेक² और ये एज इट इज। क्लियर। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन होगा, तो x² को होता है बच्चों 2x। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यार, ये 2 से ये 2 कट रहा है। अब यहाँ जो बच रहा है उसको लिखते हैं, एक तो माइनस का बच रहा है साइन। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए क्या करते हैं अपन, साइन कोस की फॉर्म में इसको बदलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास चल रहा है कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर जो है इसको मैं साइन कोस की शक्ल में कोस x² अपॉन साइन x² लिख सकता हूँ, क्योंकि आंसर मैच करना है और आंसर साइन कोस की फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद ये माइनस तो यहाँ लग ही गया। चलो इसकी भी बारी आई बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर इसको आप लिख सकते हैं 1/√x²।
साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास चल रहा है 2 और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, एक्स भी चल रहा है। क्लियर। अब इसको चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर आप देखना, ये जो साइन है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा पहले तो यहाँ पर बचा 2x, वो भी माइनस का, ये 2x माइनस का बचा, इस साइन ऊपर चला जाएगा रूट में, तो ये रूट के अंदर आ गया बच्चों आपके पास साइन x और इस पे स्क्वायर। क्लियर बात आपको। और नीचे की तरफ देखना बच्चों, तो नीचे की तरफ एक तो आपके पास बचा रूट के अंदर, क्या बच रहा है रूट के अंदर, तो आपको रूट के अंदर बच रहा है यहाँ पर cos x और उसका स्क्वायर, cos x और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पर चल रहा है बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात बच्चों आपको। अब देखिए यहाँ पर ये 2x एज इट इज लिख दिया, ये ऊपर की तरफ चला गया, ये वाला चीज यहाँ और ये वाली चीज यहाँ। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर बच्चों आप देखोगे ये दोनों रिजल्ट सेम है, ये दोनों रिजल्ट सेम है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है साइन साइन और इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये साइन जो है 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, ये जो साइन है इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। कितनी बार, 2 बार। तो देखना 2 बार लिखने पर क्या बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 2x, यहाँ पर आपके पास आएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर ये रूट वाला बंदा एज इट इज, ये चल रहा है cos x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये जो साइन पे स्क्वायर था इसको मैं 2 बार लिख रहा हूँ, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है बच्चों जैसे कि ऊपर नीचे नंबर सेम होगा, जैसे कि मान लो ऊपर रूट 2 आ रहा है और नीचे 2 आ रहा है, तो आपको पता है बच्चों ये जो 2 होता है ना, इस 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो कहने मतलब इससे जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा रूट 2 बार, कटेगा नहीं कटेगा। जैसे कि समझो अब आप, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स और इस पे लगा हुआ है रूट और नीचे लिखा हुआ है सिर्फ साइन एक्स, तो ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को मैं आपको पता है साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो एक साइन से एक साइन कटेगा तो नीचे क्या बचा रहेगा, रूट साइन एक्स। तो यहाँ पर भी सेम काम है, ये दोनों सेम है, तो इसको जब मैं काटूंगा तो ये बचा रहेगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर आपके पास आएगा साइन एक्स और उसका स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ तक। तो यहाँ देखो मैं यही चीज करने वाला हूँ, समझना थोड़ा ध्यान से इस स्टेप को। देखो यहाँ लिखते हैं पहले, तो माइनस का 2 एज इट इज, एक्स एज इट इज, ये कट गया बच्चों, तो नीचे वाला रिजल्ट बचा उसको लिखते हैं अपन। तो नीचे रिजल्ट क्या चल रहा है, तो नीचे रिजल्ट चल रहा है ये भी रूट में आएगा और ये भी रूट में आएगा, तो दोनों रूट में आएगा, तो दोनों को एक साथ रूट में लिख देते हैं अपन। तो चलो दोनों को एक साथ में रूट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास चल रहा है cos एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, इन दोनों को रूट में लिख दिया मैंने, क्योंकि रूट बार कटा था तो दोनों रूट में, तो एक साथ रूट लगा दिया दोनों पे। और पीछे क्या चल रहा है बच्चों बिना रूट के अंदर, तो वो चल रहा है आपके पास साइन एक्स और उसका स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास बच्चों साइन 2x का, ये होता है किसके बराबर, ये होता है 2 साइन x और cos x के बराबर होता है। तो अब आपको देखो यहाँ साइन x cos x तो दिख ही रहा है, अगर इसके साथ 2 भी आ जाए ना तो काम हो जाए। अब ये जो 2 है वो रूट के अंदर आना चाहिए बच्चों, किसके अंदर आना चाहिए, रूट के अंदर। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो देखना यहाँ पर इसके बाद स्टेप देखना, तो इधर देखना आप स्टेप, यहाँ पर आपके पास चल रहा है माइनस का रूट 2x और नीचे की तरफ देखो बच्चों, नीचे की तरफ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट था इसके अंदर मैं रूट 2 को लेके आ गया, रूट 2 को लेके आ गया, तो ये आ गया आपके पास cos x स्क्वायर और साथ में चल रहा है साइन एक्स स्क्वायर, ये रूट 2 यहाँ आ गया और साथ में इसको काटने के लिए रूट 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि ये रूट टू कट जाएंगे तो वापस से यही शक्ल बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस जगह पे। और यहाँ पर देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स और उस पे स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में आ गया साइन एक्स और उस पे स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको पता है ये जो रूट 2 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर माइनस का 2 चल ही रहा था, ये रूट 2 भी ऊपर आएगा और साथ में एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो रिजल्ट है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये रहा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर। तो यहाँ रूट के अंदर आएगा बच्चों साइन 2 और x की जगह देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन एक्स कोस एक्स था, ये वाली शक्ल थी, अपन ने बदल दी इस वाली में, तो साइन 2x वाली फॉर्म आ गई। और बाहर बच्चों आपके पास चल रहा है साइन एक्स स्क्वायर,
ये आपके पास एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों, यही क्या है आपका आंसर है। नोट कीजिए बच्चों, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास cos रूट x दे रखा है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले y मान लेते हैं, फिर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ तो बनेगा dy बाय dx, और यहाँ जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस का साइन होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ देख सकते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और आगे वाले को अपन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर अब आगे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ जाएगा 1/2 रूट एक्स। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बस सीधी फॉर्म ही से बस मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो माइनस एज इट इज साइन रूट एक्स एज इट इज, और नीचे क्या चल रहा है 2 रूट एक्स, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।